जो दुख तुम्हारे, तुमने कहा एक ना एक दिन आएगा कि तुम्हें खाने नहीं मिलेगा, नहीं खा पाओगे। बीमारी ऐसी आ जाए कि दाना ही अंदर नहीं जा रहा, पानी की बूंद ही अंदर नहीं जा पा रही। कर्म से पूछो क्यों? बोले हमारी व्यवस्था है, हम तो सबको करते हैं। धर्म कहता है ये नियत को कैसे पलटे? तो धर्म ने कहा ऐसा करो, तुम अष्टमी चौदस का उपवास कर लो, अनंत चौदस का उपवास कर लो, 10 दिन के 10 उपवास कर लो। कुछ नहीं पता तुमने क्या किया है, वहाँ तो कैमरे में आ जाएगा कि आज इसने भोजन नहीं किया है, काउंट हो गया। अब तुम्हें कर्म कहता है वो तो भोग चुका, और एक अपराध की सजा दोबारा नहीं मिलती, ऐसा बताते हैं लोग। कोई एक पहले बताते कि एक अंधा कानून, कोई पिक्चर थी, उसमें द्वारा उस व्यक्ति को गलत फंसा दिया गया और वो जेल चला गया, और जिसके मर्डर में गया वो मरा ही नहीं था, वो जिंदा था। तो जेल से निकल करके फिर उसने उसका मर्डर किया। बताते कोर्ट केस चला है, कोर्ट से कहा वकील ने कि साहब इस व्यक्ति की सजा तो अपराधी पहले ही भोग चुका है। ऐसा ही तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं, ये कानून अंधा है, प्रकृति अंधी है, प्रकृति के कानून अंधे हैं, ये कुछ नहीं जानते बहुत, लेकिन निर्दयी बहुत है। मूर्ख लोग जो होते हैं वे निर्दयी होते हैं। प्रकृति जड़ है, इसको मार तुम्हारे लिए बनाना है कि लो दिए मैंने उपवास कर लिया, 10 लाख क्षण का उपवास कर लिया। अब उपवास करने, अभी आज मैं मोक्ष की बात नहीं बता रहा क्योंकि आज तो धनतेरस है ना, आज तो तुम्हें धन चाहिए, मोक्ष तो परसों देखेंगे। अरे धनतेरस ही मान लो, काय को ऊपर से कह रहा हो, अंदर की तो जो है सो है। तो बस वहाँ पर तुम्हारा एक चमत्कार हो जाएगा, तुम्हें कभी भी ऐसी बीमारी नहीं आएगी, ऐसी गति नहीं होगी जहाँ तुम्हें खाने नहीं मिलेगा, तुम खा नहीं सकोगे क्योंकि तुमने उपवास कर लिया। मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, संसार में तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आ जाए कि तुम खाना चाहते हो, तुम्हारे पास भोजन नहीं है, नहीं है, भोजन ही नहीं, करें क्या? नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने जब मिल रहा था उपवास कर लिया। 14 से हम उपवास करते हैं। लोग इन सब चीज़ों को मोक्ष मार्ग जानते हैं, नहीं महानुभाव, इसमें संसार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि। तुम्हें दूसरे के यहाँ जिंदगी में ऐसा समय आएगा, आ चुका है और अभी आएगा, कि तुम्हें दूसरे के यहाँ पानी भरना पड़ेगा। पानी भरने वाले आते ना मजदूर, वो तुम्हें पानी भरते हो, तुम क्या देते हो? तो दूसरे का पानी भर के तुम्हें रोटियां मिलेंगी। लो धनतेरस के दिन चमत्कार दिखा रहा हूं, बहुत बड़ा चमत्कार। इतना बड़ा कर्म ने कह दिया कि तुम कितनी बचा लो बाबा जी, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें एक ना एक भाव में ऐसी दशा होगी कि तुम दूसरे के घर का पानी भरोगे तब रोटी मिलेगी। ये कर्म की और प्रकृति की चुनौती है। लेकिन चिंता मत करना, कर्म कितना भी संकल्प कर ले, धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, हम साधुओं से बड़ा दुनिया में कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता। कितना भी कुछ कर ले, सर्वज्ञ भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। उन्होंने कहा देखना, कर्म कहता है मैं इसको पानी भरवाऊंगा, हाँ भरेगा, हमारा भक्त भरेगा पानी, आप बचा नहीं सकते, पानी भरेगा। लेकिन किसी होटल का नहीं, अभिषेक का।
तुम समझ रहे हो कि ये सब धर्म है? धर्म नहीं है, कर्म को छकाने की तरीका है। कल प्रश्न आया था, और आज ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे अपन कर्म को छका सकें, कर्म को ठग लें। ये कर्म बहुत चालाक है, और ऐसा कोई उपाय बताओ कि कर्म भी ठगा जाए। ये कर्म को ठगने का उपाय बता रहा हूं। उसने कहा मैं इससे पानी भरवाऊंगा। धर्म कहता कैसे भरूंगा? पानी भरने की बात है ना, तो भर दूंगा। ये थोड़ी लिखा है किसके यहां भरना है। पानी भरवाएगा कर्म। हम अभिषेक का पानी भर देंगे ना। बोलो, किसी की होटल में पानी भरना और अभिषेक का पानी भरना, दोनों में इज्जत किसमें है? तो शुरू कर दो ना कल से। इधर तो तुम नौकर लगा रहे हो, इधर तो तुम मजदूर लगा रहे, इधर तो भाई साहब लेट आएंगे, अपन को पानी भरा हुआ मिले। हाँ, भरा हुआ नहीं। आओ भाग्य मानो कि मैं ये पानी भर रहा हूं अभिषेक का। अब मेरी जिंदगी में ऐसा पुण्य का बंद होगा कि हमें किसी होटल का पानी भर करके नहीं देना पड़ेगा, भरा हुआ नहीं बनना पड़ेगा। कोई साधारण चीज समझ रहे हो? अभिषेक का पानी भरते समय तुम्हारी फोटो ले ली जाएगी। कैमरे की नज़र में हो कि तू कुएं से पानी भर के ला रहा था। कैमरा ये नहीं देखेगा कि तुम किसका भर के ला रहे थे, उसने तो देख लिया कि इसने पानी भरा है। ये है धर्म का चमत्कार। ये आज धनतेरस के दिन तुम्हें दे रहा हूं। बोलो, कितना निकृष्ट कार्य है। किसी के लिए पानी भरना निकृष्ट है कि नहीं? बोलो। और अभिषेक का पानी भरना कितना उत्कृष्ट है। चूको मत, मौका पड़े भगवान के अभिषेक का पानी। ओहो, महाराज के चौके का पानी मत लगाओ रे नौकर, मत लगाओ, मत भरवाओ। बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो तुम, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो, बहुत बड़ा। नौकर लगा करके कितनी बड़ी शक्ति तुमने चौके का पानी खुद हाथ से भर के लाए हो। जाओ, कई जन्मों तक तुम्हारी जिंदगी में कभी दूसरे का पानी भर के रोटी कमाना नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। तुम्हें दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़ेंगे। आएगा दिन ऐसा, प्रकृति कहती मैं तो मंजवाऊंगा, मैं तो मंजवाऊंगा, दूसरे के, स्वयं के नहीं, दूसरे के मंजवाऊंगा। महानुभाव, बहुत बड़ी कला है। मंदिर के पूजन के बर्तन मांज दो ना। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।